आपको भेज दूंगा, ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको बाद में देखना हो तो आप देख पाओ। और आज का पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर देने वाला हूँ क्लास के बाद, जो भी हम लिख तो रहे हैं सर उसका। ये क्लास में मैं अकेला ही हूँ और भी ज्वाइन हूँ? नहीं नहीं, मैं सिंगल एक ही बच्चे की क्लास लेता हूँ, एक एक की लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आपके अकेले की ले रहा हूँ, यस सर। ठीक है। बाकी बच्चों की अलग अलग टाइम पे मैं क्लास रखता हूँ, मैं एक के साथ दूसरा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो हाँ हो जाता है। अच्छा, ठीक। समझ में आ रहा है? जी तो सर। आपको आराम से आप पढ़ पाओगे। आप कौन से शहर से हो, कौन से गांव से हो? मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के। मैं भी राजस्थान का ही हूँ, हाँ। उदयपुर से। अच्छा, ठीक सर। ठीक है। ठीक। अच्छा, जो एंगल यहाँ पे होगा, देखो ये आपको बायो वालों को ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जो एंगल यहाँ पे होगा उसको क्या लिखोगे बताओ? चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। ये 360 से कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस थीटा के माइनस थीटा। यहाँ जो भी माइनस कोण थीटा। होगा माइनस थीटा, गुड। और जो फर्स्ट में होगा वो 360 से ऊपर होगा, हाँ। तो उसको क्या लिखेंगे? 360 प्लस थीटा के माइनस 360 थीटा। प्लस थीटा। प्लस थीटा, गुड। क्योंकि वो 360 से ऊपर होगा, या जीरो में लिखना है तो भी जीरो प्लस थीटा। अगर इसको आप कहोगे सर हाँ जीरो भी तो है, तो वो जीरो प्लस थीटा लिख सकते हो। और अगर इसको लिखोगे जी जीरो सर। भी तो है सर, तो इसको जीरो माइनस थीटा लिख सकते हो। लेकिन जीरो वाली बात तो अभी नहीं बता रहा हूं मैं, अभी हम 360 और 90 और उसमें चल रहे हैं, तो आप ऐसे लिख लोगे। जी अच्छा, सर। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जितनी भी वैल्यू होती है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन एंगल होते हैं, ठीक है। जी एक तो होता सर। है साइन थीटा होता है, एक होता है हमारे पास कॉस थीटा होता है, और एक होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे जी पास सर। होती है। इन्हीं चीज की बार बार जरूरत पड़ेगी आपको, पूरी फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको भी पड़ी होगी अब तक, आपने देखा होगा तो, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक हाँ, आपने पढ़ा है तो आपको इनसे सामना हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? पढ़ा तो है लेकिन मैथ से थोड़ी कमजोर है मेरी 10वीं तक। हाँ, 10वीं तक की कमजोर है ना, तो उसको थोड़ा सा अपन सही करते हैं, क्योंकि मैथ ही थोड़ी सी सही होगी तो ही बायोलॉजी अच्छी होने वाली है। ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। बोर्ड बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है ना आपको, तो कि नीट की तैयारी करनी है, नीट की करनी। ना, तो नीट के हिसाब से भी करना है, तब भी मैथ तो जरूरी आनी चाहिए, है ना। मैथ आनी चाहिए तो ही नीट का भी एग्जाम आप दे पाओगे, मतलब अच्छा जी स्कोर सर। कर पाओगे। एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। जी सर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की अगर बात करें, तो ये पहले क्वाड्रेंट में तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, मान लो क्या पॉजिटिव, मतलब मैं कहूं कि साइन, अगर मैं कहूं आप 45 डिग्री का वैल्यू निकालो, या मैं कहूं कि कॉस आप निकालो 70 डिग्री का वैल्यू निकालो, या मैं आप कहूं टेन आप वैल्यू निकालो 80 डिग्री का, तो बताओ ये तीनों जो एंगल हैं वो कौन से में आ रहे हैं? पहले में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 0 से 90 के बीच में है कि नहीं? है। 0 से 90 के बीच में, तो इन सबकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। अभी क्या वैल्यू है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी हमको नहीं पता, पर हमको इतना पता होना चाहिए कि जो भी पहले क्वाड्रेंट में आएगा उसकी वैल्यू, भले साइन हो कि कॉस हो कि टेन हो, जो भी एंगल यहाँ पे जो भी कोण होगा, उस कोण का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक, ये ठीक पॉजिटिव सर। आएगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल होगा, मान लो ये 135 डिग्री या 120 डिग्री, ठीक, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, मान लो साइन 135 डिग्री, ठीक, या हम ले लें कॉस 120 डिग्री, या हम ले लें टेन 135 डिग्री। अभी मुझे बताओ कि किसका वैल्यू क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? सेकेंड चतुर्थांश में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, कौन किसका वैल्यू सकारात्मक होता है, किसका वैल्यू नकारात्मक होता है? साइन 135 डिग्री तो पॉजिटिव होता है। और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, पता है आपको ये? हाँ। तो मैं बस हल्की हल्की चीजें रिवाइज करा रहा हूं। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, साइन का ही पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों वैल्यू क्या से आने वाले? नेगेटिव। नेगेटिव आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आती है। अच्छा, अभी उसी तरह से अगर तीसरे में चले जाएं,
तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे में यहाँ पे 180 से 270 के बीच में। तो अगर 180 से 270 के बीच में अगर हम चले जाएं और मैं कोई भी वैल्यू लिखूं, मान लो मैंने लिखी साइन 225 डिग्री, अभी जो 225 डिग्री इसके बीच में आने वाला है कहीं पर, ठीक। और इसको अगर मैं लिख दूं cos 210 डिग्री, ये लिख देता हूं, या मैं लिख देता हूं tan 245 डिग्री, ये कुछ वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। देखो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल जी पॉजिटिव, सर। ऐसे आपको याद रख पाया होगा। ऑल, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कौन पॉजिटिव होता है। इसमें 10 245 पॉजिटिव। खाली 10 पॉजिटिव होता है, और बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू आएगी। बोलो क्लियर है। क्या? मतलब ये समझ में आ रहा है क्या आपको। तो सर ये साइन 225 पॉजिटिव मतलब पहले चतुर्थांश होता है ना? हाँ, पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ क्लियरली। देखो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। है ना। इसमें खाली कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव। 10 10 पॉजिटिव बेटा। 10 और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, कोस। कॉस पॉजिटिव। तो इसको याद कैसे रखते हैं पता है, ऑल, ऐसे ऑल स्टूडेंट, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखते हैं। मतलब पहले इसको ए याद रखते हैं, ऑल, फिर इसको स्कूल, फिर इसको टू और कॉलेज, मतलब सभी बच्चे स्कूल से कॉलेज, ऐसे ऐसे याद रखते हैं। या एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखते हैं। ये पता है आपको, याद रखना। ठीक। नहीं पता तो मैं याद रखूं। देखो ये ए है तो इसके लिए एक सिंबल याद रखो एड, ये एस है तो इसको लिए याद रखो शुगर, शुगर मतलब शक्कर, ये टी का मतलब है टी, शुगर टू, और इसका मतलब है कॉफी। मतलब ऐसे याद रखते हैं कि भाई कॉफी के अंदर शुगर ऐड करो, तो ऐड, पहले याद रखने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब पहले आएगा ऑल, उसके बाद आएगा साइन, उसके बाद आएगा टू का मतलब 10, उसके बाद आएगा कॉफी का मतलब कॉस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कॉस, ठीक है। तो या कई जैसे बार, फोर्थ चतुर्थांश, हाँ फोर्थ चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश, इसमें ये कोस पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव आएगी। हाँ बाकी दोनों साइन और 10 नेगेटिव। हेलो। जी सर। चलिए क्या हुआ, ठीक। तो ये बात क्लियर समझ में आई। तो अगर मैं यस। यहाँ पे लिखूं एंगल, मैं मान लो कुछ भी एंगल लिख दूं यहाँ पे, जैसे मैंने एंगल लिख देता हूँ, आपके लिए मैं एंगल लिख देता हूँ, क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूँ साइन 315, साइन 300, 360 नहीं 345 डिग्री, सॉरी ये 10 लिख देता हूँ, साइन तो लिख दिया मैंने, tan 315 और cos 315, मैं 315 ही लेता हूँ। बताओ कौन पॉजिटिव होगा, 315 कौन से चतुर्थांश में आएगा,
315 फोर्थ चतुर्थांश फोर्थ चतुर्थांश में तो कौन पॉजिटिव होगा? कोस कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी दोनों क्या होंगे? नेगेटिव नेगेटिव, मतलब नकारात्मक होंगे। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव। अब कितनी आएगी उसको निकालने के लिए अब हम अलग प्रोसेस करेंगे। तो हमने देखो हर चतुर्थांश का देख लिया, हमने पहले चतुर्थांश का देख लिया, ठीक है, कि उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश का देख लिया कि उसमें खाली साइन पॉजिटिव होता है। तीसरा चतुर्थांश देखा, उसमें खाली tan पॉजिटिव होता है। और चौथा चतुर्थांश देखा, उसमें खाली cos पॉजिटिव होता है। बोलो ये क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो ये बातें तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालनी रही, तो उसके लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या देखें हम, देखो हमने पहले ही बताया कि इस एंगल को मैं लिखूं, यहाँ पे जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल, मान लो अगर आपको दे दिया 120 डिग्री इस चतुर्थांश का, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, दूसरे वाले की, तो उसको आप ऐसे लिखोगे 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो? थीटा 180, ये जीरो बदल दो, मतलब उसको, ये 90, ये 180, ये 270, ठीक, और ये वापस 360। ऐसे घूम फिर के एक पूरा हम घूम के आ गए वापस, 360 डिग्री का कोण हमने घूम लिया। अच्छा, अभी यहाँ जो जो भी कोण है, ये जो भी कोण है 120 डिग्री का, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? सेकंड वाला सेकंड वाले में, इसमें आएगा। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पूछूं आपको कि साइन 120 क्या होगा, अभी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अभी हमको ये तो पता पड़ गया कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। साइन 120 की बात करें, टेन 120 की बात करें, या हम बात करें कॉस 120 की बात करें, ठीक, तो हमको कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव बताओ? साइन 120 पॉजिटिव और बाकी दोनों बाकी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव। बहुत सिंपल, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये दोनों नेगेटिव आने वाली है। बोलो क्लियर? ठीक, अभी क्या करना है, तो ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव आएंगी नेगेटिव आएंगी, लेकिन सर ये तो बताओ निकालें कैसे? तो निकालना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले किसी भी कोण को इस 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करो, जो भी साइन का एंगल दे रखा है उसको आप 180 माइनस थीटा कर दो, ठीक है। कॉस का जो भी दे रखा है, अगर वो सेकंड चतुर्थांश में है तो उसको भी 180 माइनस थीटा में ले आओ, और टेन का दे रखा है तो उसको भी 180 माइनस थीटा में ले आओ। और फिर उसका वैल्यू क्या होता है ये हमको समझ में आता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी दोनों नेगेटिव होती है। तो क्या करना है, अब ये करना है कि जो थीटा होगा और ये साइन है, तो समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा खाली कुछ नहीं, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा के बराबर। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है इसलिए पॉजिटिव है। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे सिंपली cos थीटा लिख दो, और यहाँ पे साली क्या लिखोगे, tan थीटा। बोलो क्लियर है? क्लियर। अभी देखो 120 को मैं कैसे निकालता हूँ वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू से निकलेगी साइन 120। इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं इसको लिखूंगा साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 क्या होता है, 120 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं इस फॉर्मेट में लेके आ गया, ये वाला तरीका अपनाया। अब इसमें वैल्यू क्या होगी, यस ये वैल्यू आने वाली है प्लस, और पीछे क्या लिखूंगा, साइन 120 नहीं पीछे साइन 60 आएगा बेटा, यहाँ जो थीटा जो माइनस हुआ ना वो पीछे आता है, हाँ तो क्या आएगा पीछे, साइन 60 डिग्री साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है पता है आपको? एक बटे वर्गमूल 2। नहीं बेटा, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है पता है? √3/2, वर्ग वर्गमूल 3/2, ठीक पता है सर। ये? ठीक तो ये वैल्यू आएगी रूट अंडर वर्गमूल 3/2, मतलब साइन 120 का जो मान होगा वो वर्गमूल 3/2 के बराबर होगा। बोलो ये कैसे निकाला, समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी इसको हटाओ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ मुझे कि इसका
tan 120 का मान कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालो बताओ, आप कॉपी पे करो। कहाँ जा रहे हो? कॉपी लेने? हाँ। कॉपी लेके तो बैठो यार। मोबाइल से पढ़ रहे हो क्या? क्या? मोबाइल से पढ़ रहे हो? हाँ। चलो ठीक है। किसका निकालना? tan 120 डिग्री का। क्या लिखोगे? tan 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस tan 10 180 माइनस 16 डिग्री। 60 डिग्री, 60 है ना। अच्छा, यस सर। इसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो ये tan पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? सबसे पहले तो साइन को देखो कि इसका जो नेगेटिव। साइन आएगा, जो चिन्ह आएगा, चिन्ह कैसा आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इसका तो नेगेटिव आएगा 10x20। क्यों? क्योंकि 120 है, 120 तो बीजा दूसरे चतुर्थांश में आता हाँ। है ना। दूसरे चतुर्थांश में इसका वैल्यू माइनस आना चाहिए, तो माइनस आएगा। अच्छा, माइनस तो आ गया। अभी सिंपल क्या करना है, ये वाला tan उठा लेना है आपको, ये tan उठा लेना है, पीछे वाला एंगल उठा लेना है, बस खत्म बात। तो tan 60। तो माइनस tan 60 का मान कितना हुआ? tan 60 નો मान कितना होता है? tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। ठीक से। √3 पता है ये, जी सर। है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी -√3। बोलो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप निकालो cos 120 का मान निकालो इसी तरीके से। अगर आपको मान नहीं पता है तो टेबल बना देता हूं मैं, टेबल से आपको पता पड़ जाएंगे मान। टेबल तो मैं निकाल लूंगा सर, मैं निकाल या निकाल तो लोगे ना अपन टेबल? को। यस सर। हाँ टेबल निकाल लेना। इसका होगा -cos 16 डिग्री। गुड, वेरी गुड। इसको इसको लिख दूंगा मैं cos 180 माइनस 60, और इसका वैल्यू आएगा यस। -cos 60। तो कितना होगा ये? 1/2 -1/2। -1/2। साइन का उल्टा होता है। बहुत बढ़िया। यस सर। तो इस तरह से ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे। बोलो ये समझ में आया क्या? यस सर। जी सर। तो ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात की है। देखो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में काम होता है ना, सेम टू सेम फॉर्मूले बनेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में भी। ये सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले उतार लो, ये सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले उतार लो, और सेकंड क्वाड्रेंट के एग्जांपल उतार लो। जी सर। सेकंड चतुर्थांश उतार लिए? ठीक। पक्का? चलिए अभी हम तीसरे में चलते हैं। तीसरा चतुर्थांश, तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या होगा? तीसरे वाले में कोई भी अगर कोण होगा, कोई भी कोण होगा तीसरे वाले में, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है। तो तीसरे वाले में जो भी होगा उसको क्या लिखेंगे अपन? 180 प्लस थीटा। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो 180 से ज्यादा होने वाला जी सर। है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो सिंपल, साइन 180 प्लस थीटा लिख देंगे। कोई भी कोण दे रखा हो, कोई भी कोण, कॉस 180 प्लस थीटा लिख देंगे, और कोई भी कोण जो तीसरे में आए उसको tan 180 प्लस थीटा। अब मुझे बताओ, पहले तो सबसे पहले क्या हम निर्णय लेते हैं, किसके बारे में निर्णय लेते हैं?
चिन्ह के बारे में, साइन, चिन्ह किसका साइन क्या होगा बताओ, इसका साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद तो कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या करना है पता है, यहां से साइन उठाओ और यहां से थीटा उठाओ, पीछे से पीछे रख दो साइन थीटा, यहां से कॉस उठाओ और यहां से थीटा उठाओ, पीछे रख दो कॉस थीटा, यहां से टेन उठाओ और यहां से थीटा उठाओ, पीछे रख दो टेन थीटा। बोलो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको? यस सर ठीक, तो अब मैं कोई भी कोण देता हूं इसके बीच में, यहाँ पे कोण देता हूं मान लो 225 डिग्री, मैंने लिख दिया साइन 225 का वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको इस तरह बदलोगे, 180 प्लस थीटा में बदलोगे। तो इसको कैसे बदलूं बताओ, साइन 225 को मैं कैसे बदलूं, क्या लिखूं 180 प्लस, क्योंकि ये देखो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में कि तीसरे में? तीसरे में तीसरे में आ रहा है, ये तीसरे वाला, ये वाला तीसरे, क्योंकि 225 यहां से इसके बीच में होगा, 180 और 270 के बीच में, तो तीसरे चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक, अब इसको क्या लिखूं, 180 में कितना जोड़ू तो 225 आएगा? एक काम करो ना, 225 में से 180 माइनस कर दो तो पता पड़ जाएगा कितना जोड़ो 180 में। पैंतालीस डिग्री कितना? 45 45 डिग्री, गुड। तो इसको हम जोड़ेंगे, 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 प्लस 45 ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, अच्छा ये अब आ गया ना इस तरह से, ये फॉर्मूला बन गया। यस सर अब ये फॉर्मूला बन गया तो बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसकी साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, गुड। तो ये हो गया, साइन 45 कितना होता है? हाँ साइन 45 नु मान कितना होता है मान? एक बटे रूट 2 √2, तो आ जाएगा माइनस 1 बटा √2। बोलो ये क्लियर? क्लियर चलो अभी कॉस का निकालो, कॉस 225 का निकालो और टेन 225 का निकालो, मुझे फाइनल मान बताओ दोनों का, इसका मान क्या है? अपन बेसिक से पढ़ेंगे और इतना अच्छा पढ़ेंगे। देखो आपके पास एक जो सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए पता है फिजिक्स में, क्या होना चाहिए सबसे बढ़िया फिजिक्स में? 2 चैप्टर सबसे बढ़िया होने सर चाहिए फिजिक्स में, कौन कौन से बताओ? सर आज की क्लास यहीं खत्म करनी है, अच्छा, थोड़ा खत्म करनी काम है है। यूं? हाँ नहीं नहीं, पहले खत्म तो कर देंगे, मैं आपको एक बता दूं, आप किसी से भी हाँ पढ़ो लेकिन 2 चैप्टर हमेशा अच्छे कर लो, एक तो वेक्टर और एक न्यूटन का गति का नियम। ठीक है, ये 2 चैप्टर ठीक अगर आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपकी पूरी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। ठीक सर ओके, कल अटेंड करोगे क्लास? यस सर 5 बजे ना हाँ 5 बजे। ठीक सर इसका मान निकाल के तो बताओ क्या निकलेगा। सर मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, काम है। ओके ओके विशाल, थैंक यू। सर नोट्स भेज देना। हाँ नोट्स भेज दूँ। ठीक सर।